हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का ज्योमेट्री देखेंगे और ज्योमेट्री में पिछले क्लास में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था। आज थ्योरम नंबर 2 देखेंगे। तो थ्योरम हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिख लिया है। आइए इसको देखते हैं। थ्योरम ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सिद्ध करें कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया दो समांतर रेखा और ये दोनों समांतर रेखाओं को कोई ये तिर्यक रेखा, ये एल और एम दो क्या है, ये समांतर रेखा है और इसको यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा क्यू क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये यहाँ पे बहुत सारे ये एंगल जो बन रहे हैं ये सब, इसमें से एकांतर कोणों का युग्म कौन सा होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो ये एंगल 1 2 3 4 इसे लिख सकते हैं, 5 6 7 8। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एकांतर कोणों का जो युग्म होता है ये है 3 6 के बराबर और 4 5 के बराबर। ठीक है ना। तो इसको हमारे लोग इसको प्रूव करेंगे। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, गिवन में आप लिख सकते हैं। गिवन में लिखना चाहते हैं तो कोई भी थ्योरम को लिखने के लिए 4 स्टेप लिखना पड़ता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि एल एवं एम दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है जिसको क्यू तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। ये गिवन में दिया गया है। टू प्रूव दैट लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या आपको साबित करना है, तो हमको इसमें सिद्ध करना है एंगल 3 बराबर एंगल 6। ये होता है एकांतर कोणों का युग्म, एंगल 3 बराबर एंगल 6। और दूसरा है एंगल 4 बराबर एंगल 5। इसका प्रमाण देखिए, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिखाना है जी, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर दिखाना है। एंगल 3 और 6 देखिए कहां पे है, ये 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो देखिए 3 किसी एंगल के बराबर है, तो देखिए 3 जो है 2 के बराबर है ना। तो इसमें क्या होगा कि एंगल 3 2 के बराबर हुआ किस एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी Q और L दो लाइन क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो 3 बराबर 2 क्या होगा जी, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या प्रमाण में, लिखेंगे चूंकि एल एवं रेखा एल एवं क्यू, रेखा एल एवं क्यू एक दूसरे को, यहां पे आप ओ लिख सकते हैं, इस बिंदु का नाम ओ रख सकते हैं। एक दूसरे को एल एवं क्यू एक दूसरे को ओ पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए क्या होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 3 जो है 2 के बराबर हो जाएगा। इसकी इक्वेशन फर्स्ट, इसके बारे में आप बता सकते हैं, ये जो एंगल है शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ करना है 3 6 के बराबर। हमने दिखा दिया 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमको 2 नहीं लाना है, इस इक्वेशन में 2 नहीं लाना है, अब 2 को देखना है कहां पे है। तो देखिए 2 और 6 एक ही रेखा के ऊपर वाला एंगल और इस रेखा के ऊपर वाला एक ही तरफ हो, उसको बोलते हैं संगत कोण। तो ये देखिए 2 6 के बराबर और 1 5 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। इसके जस्ट बाद वाले थ्योरम में हम उसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे जी, 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यानी यहां पर क्या लिखेंगे, तथा एंगल 6 जो है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है। एंगल 2 किसके बराबर होगा जी, 6 के बराबर। एंगल 2 यानी एंगल 6 जो है, पहले 6 लिख देते हैं, एंगल 6 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा कौन से कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से। यानी ये 6 2 के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 के देखिए, दोनों में राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
क्या हो जाएगा जी, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 3 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 6। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 5 भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए देखिए 4 कहां पे है, तो 4 यहां पे है, तो 4 बराबर 1 होगा। देखिए थोड़ा सा, 4 किसके बराबर होगा जी, 4 जो है 1 के बराबर होगा। 4 1 के बराबर होगा, यानी ये कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। और यहाँ 1 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, यानी 5 जो है 1 के बराबर होगा ना। तो ये समीकरण अगर 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, तो 3 और 4 से क्या होगा, दोनों का राइट साइड इक्वल, एंगल 4 बराबर एंगल 5 आएगा। ठीक है, तो हमने इसका आधा पार्ट हमने प्रूव कर दिया, आधा पार्ट अपने से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए थ्योरम नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये थ्योरम है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सिद्ध करे कि संगत कोणों का युग्म में बराबर होता है। ठीक है, तो संगत कोण क्या होता है, सबसे पहले इसको दिखा दे। ये इसका डायग्राम हो गया, ये आपका ये डायग्राम हो गया। ये एल और एम दो पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऊपर कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल को 1, ये 2, 3, 4, इधर 5, 6, 7 और 8 कर देते हैं। ठीक है, ये सब एंगल हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे, ठीक है ना। तो गिवन यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, एल एवं एम दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है जिसको क्यू तिर्यक रेखा काटती है। ये गिवन हो गया। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला हो गया गिवन, और दूसरा क्या लिखेंगे जी, टू प्रूव दैट। क्या आपको सिद्ध करना है इसमें, टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे, तो देखिए संगत कोणों का युग्म में क्या होता है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 जो है 5 के बराबर। तो यानी एंगल 2 बराबर एंगल 6 तथा एंगल 1 जो है 5 के बराबर दिखाना है। तो आइए इसका प्रूफ, तो प्रूफ सब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले जिसको प्रूफ करना रहता है उसको टारगेट करते हैं। 2 6 के बराबर हमको प्रूफ करना है। तो दो देखिए कहां पे है, तो 2 यहां पे है। तो 2 किसके बराबर है जी, 2 3 के बराबर। हमको जो प्रूफ करना है संगत के दृष्टि से नहीं देखेंगे, अन्य दृष्टि से देखेंगे, यानी शीर्षाभिमुख और एकांतर कोण की दृष्टि से देखेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करना है 2 6 के बराबर, तो 2 देखिए यहाँ पे है, 2 किसी के बराबर है, 3 के बराबर है। कौन से कोण से, ये हो जाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे प्रूफ पे क्या, क्योंकि एल एवं क्यू ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऊपर काटती है। तो क्या होगा जी, एंगल 2 बराबर एंगल 3, इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, और हमको 2 3 लाना है, 2 और 3 आ गया, हमको लाना क्या है, 2 6, यानी 3 को हमको हटाना है। तो 3 किसके बराबर हो रहा है, 3 6 के बराबर हो रहा है एकांतर कोण से। और एंगल 3 बराबर एंगल 6 बराबर 3 कर देते हैं। एंगल 6 बराबर एंगल 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, यानी हो गया एकांतर कोण से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा जी, समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 1 और 5 को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 जो है 4 के बराबर है ना, 1 किसके बराबर है, 1 जो है 4 की इक्वल है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 जो है किसके इक्वल आ रहा है, 5 के बराबर हो रहा है, ये भी, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 जो है 4 के इक्वल है।
तो दोनों इक्वेशन ये 1 और 2 से भी क्या होगा, 4 4 छट जाएगा, 1 बराबर 5 नहीं आ जाएगा, यानी ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद से हम ये देखेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, ABC, ABC इधर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया A, B और ये C। ABC क्या है जी, ये ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये 1 नंबर कर देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। ये 3 एंगल दिया गया है। तो आइए इसको सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 स्टेप लिखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया, इसमें लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया गया ऑलरेडी। दूसरा स्टेप है टू प्रूव दैट। इसमें आपको क्या साबित करना है, तो आपको इसमें दिखाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका सम कितना हो रहा है जी, 180 डिग्री होता है। और तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन का देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि देखिए BC के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये BC है, इसको DE कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, BC पैरेलल DE खींचा। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे ये हमने कंस्ट्रक्शन से क्या ड्रॉ किया है, D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। यहां पे भी कुछ एंगल बन रहा है, उसका भी नाम रख देते हैं, 1 2 3 इसको 4 ये 5। तो लिखेंगे चूंकि D किसके पैरेलल है जी, D जो है BC के पैरेलल है, D पैरेलल BC है, इसलिए क्या होगा जी, एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा जी, एंगल 2 के। एंगल 4 बराबर एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तथा ये कौन से कोण से यहां पे लिख देते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 2 जो है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये जो एंगल है एकांतर कोण से, तथा एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल जो 5 है वो है आपके 2 के बराबर। एंगल 5 बराबर है एंगल 2, ठीक है। एंगल 4 हो गया आपका 2 के बराबर, ठीक है। फिर आपका एंगल इधर 5 3 के बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया। 5 किसके बराबर जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा, 5 जो है 3 के बराबर होगा। इक्वेशन ये सेकंड हो गया, ये भी एकांतर कोण से, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे कि DAE क्या है, एक रेखा है। DAE क्या है जी, एक रेखा है। और आप लोग जानते भी है कि किसी भी रेखा पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे चूंकि DAE एक रेखा है, इसलिए इस पे जो भी एंगल बन रहा है DAE पर 4 1 5 सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। 4 किसके इक्वल है जी, एंगल 2 के। 1 तो 1 के लिए नहीं रिप्लेस करना है। 5 किसके इक्वल है, 5 जो है 3 के इक्वल है, 5 के लिए 3 लिख देंगे, ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से इसको क्या करना है, थोड़ा सजा लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। यही ना प्रमाणित करना था जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।